हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद इसके कुछ रिवीजन करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी आज हम रिवीजन करेंगे। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिए 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने होंगे? 3 गुना में 1000 मीटर यानी 3000 मीटर होंगे। तो 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ जो अनुपात होगा वही 3000 मीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात हमें ज्ञात करना है। 3000 मीटर हमारे पास दिए हुए हैं, उसका अनुपात है 300 मीटर से। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 है 30। तो ऊपर हमारा अंश में 10 और हर में 1 यानी 10 अनुपात 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 3 के तुल्य है? इसे हम दो तरीकों से देख सकते हैं। 1 अनुपात 2 को हम लिख सकते हैं 1/2, 2 अनुपात 3 को लिख सकते हैं 2/3। इन्हें हम हर समान बनाते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 है। इन दोनों को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 तिया 6। और जब हम इस संख्या में 6 बनाएंगे तो 3 दूनी 6 हमारा बनेगा और 2 दूनी 4। अंश में 4 आएगा और हर में 6 आएगा। आप देख सकते हैं कि 3/6 और 4/6 ये बराबर नहीं है। जब हमारे हर एक जैसे हैं तो अंश जिसका बड़ा है संख्या का वो संख्या बड़ी है। आप देखेंगे 3/6 छोटा है 4/6 से, यानी कि यह अनुपात तुल्य नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों संख्याओं को लिखिए 1/2 और 2/3 जो हमें दी हुई थी उन अनुपात की संख्याओं को हमने लिखा। उसके बाद पहली के अंश को दूसरी के हर से गुणा कीजिए। 1 गुना 3 3 आया। दूसरी के अंश को पहली के हर से गुणा किया, 2 दूनी 4। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, ये दोनों बराबर नहीं हैं। यदि इनका गुणनफल समान आता तो ये अनुपात हमारे तुल्य अनुपात होते। नेक्स्ट में देखिए हमारे को दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए कुछ मैचों में प्रदर्शन इस प्रकार है। हमें दिया हुआ है पिछले वर्ष 8 मैचों में जीत हासिल की और 2 में हार। इस वर्ष 4 मैच में जीत हासिल हुई है और 2 मैच में हार। किस वर्ष में प्रदर्शन बेहतर था, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? सबसे पहले तो हम पिछले वर्ष की तुलना करेंगे। जीत 8 मैचों में, हार 2 मैच में, तो हम इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। जीत और हार का यहाँ देखिए 8 अनुपात 2, 8/2 हमारा है 4 अनुपात 1। और इस वर्ष का देखिए जीत और हार का 4 अनुपात 2, 2 अनुपात 1। यानी कि पिछले वर्ष हार के मुकाबले जीत 4 गुना थी और इस वर्ष हार के मुकाबले जीत सिर्फ 2 गुना है। आप दूसरे तरीके से इसे देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। 8/2, 4/2, दोनों का हर समान है। अंशों की तुलना कीजिए, इसका अंश बड़ा है यानी कि ये अनुपात हमारा बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि जो पिछले वर्ष का बेहतर हमारा प्रदर्शन था भिन्न रूप में भी, और अनुपात निकाल कर देखा जब हमने, उससे भी हमें यही पता चलता है कि पिछले वर्ष का जो प्रदर्शन था वो बेहतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपये है, तब ऐसी ही 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा? इकाई के तरीके से कहते हैं 6 कटोरियों का मूल्य हमारा 90 रुपये। 1 कटोरी हमें लेनी है तो उसका मूल्य कम होगा। 90 को हम 6 से भाग करेंगे। उसके बाद 10 कटोरियों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। 1 कटोरी का मूल्य हमें पता है। 10 कटोरियों के लिए 1 कटोरी के मूल्य को हम 10 से गुणा करेंगे। ये 1 कटोरी का मूल्य, इसको हम 10 से गुणा करते हैं। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9 0, 30 गुणा में 5 हमारा, और ये बने हमारे रुपये 150। 10 कटोरियों का मूल्य हमारा 150 रुपये होगा। उसके बाद हमने देखिए प्रतिशत
निकालना सीखा था। 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं उसका मतलब है 100 में से। तो जब हमें 100 में से लेना है तो अंश को भी 100 से गुणा कीजिए, हर को भी 100 से गुणा कीजिए। ये हमारा जो 100 है इसके लिए हम प्रतिशत का निशान लगाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, 100 एकम 100 और भाग में 3%। इसको भाग कर दीजिए, 33 से ही 1/3% हमारा इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। लड़कियों का प्रतिशत क्या है हमें ज्ञात करना है। अभी हमने देखा कि प्रतिशत का मतलब है 100 में से। तो हम देखते हैं लड़कियों का प्रतिशत। इसके लिए हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। कुल बच्चे हमारे क्या हैं 25 और लड़कियों की संख्या हमारे पास 25 में से जो दी हुई है वो 15 दी हुई है। अब देखिए प्रतिशत के लिए लड़कियां हमारे पास 15 हैं और कुल बच्चे हमारे 25 हैं। हमें ये 100 में से निकालने हैं। तो 100 से हम अंश को और 100 से हर को गुणा करते हैं। इसके लिए हम प्रतिशत का निशान लगाएंगे और जो हमारे पास बाकी है उसको अब हम हल करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 15 गुणा में 4 यानी कि 60% जो लड़कियों की संख्या है। तो आपको अपना ये काम कंप्लीट करना है।